नमस्कार, मैं नंद किशोर। CS प्रो का यह 8वां लेक्चर का पहला भाग है। अब तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक डमी क्वेश्चनायर के लिए लेआउट तैयार करते हैं और उस लेआउट के आधार पर कैसे डिक्शनरी बनाते हैं और डिक्शनरी बनाकर कैसे एक डेटा एंट्री एप्लीकेशन बनाते हैं और इस एप्लीकेशन को रन करके कैसे डेटा एंट्री करते हैं। लेकिन इस एंट्री में अभी तक हम लोगों ने कोई भी चेक नहीं लगाया है। अगर कास्ट में जैसा हमें पता है कि 1 से 4 तक वैलिड कास्ट कोड है, अगर हम 5 एंट्री करते हैं तो भी ये ले लेगा। कोई भी चेक नहीं लगा हुआ है। चेक किसी भी सर्वे एवं सेंसस के प्रोसेसिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और ये चेक जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 2 तरह के हैं। एक तो जो चेक डेटा एंट्री स्क्रीन पर लगाए जाते हैं और एक वो चेक जो वैलिडेशन रिपोर्ट यानी कि शेड्यूल के एरर को देखने के लिए जो रिपोर्ट बनता है, जिसे हम आगे भी बनाना सीखेंगे, उसमें जो चेक्स लगाए जाते हैं। तो ये दोनों तरह के चेक्स के लिए हमें ग्राउंड वर्क काफ़ी करना पड़ता है। और इस ग्राउंड वर्क में सबसे पहला काम जो होता है कि चेक को किस तरह के हैं इसको आइडेंटिफाई करना। चेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं और ये जो स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि चेक किस तरह के हैं। सबसे पहला तरह का जो चेक होता है वो सिंगल कॉलम के या फील्ड के ऊपर लगाया जाता है और जिसे रेंज चेक कहते हैं। रेंज चेक का मतलब जैसे हमारे क्वेश्चनायर में ये कास्ट कोड जो है वो 1 से 4 तक वैलिड है, ये एक रेंज है। इस तरह के जो चेक हैं उसी तरह से जो मीडिया यूज्ड है उसमें भी 1 से 4 तक का कोड है, ये एक रेंज है। मेल फीमेल जो है एक रेंज है। तो सबसे पहले तरह का जो चेक है वो रेंज चेक है। रेंज चेक के बाद दूसरे तरह का जो चेक होता है जो आमतौर पर सर्वेज में आते हैं वो है वैलिड वैल्यू चेक, जो रेंज चेक से का ही एक बदला हुआ रूप है। यानी कई ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस रेंज नहीं होता। जैसे ये जो आपका एजुकेशन कोड है इसमें 1 से 5 तक वैलिड वैल्यूज हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 99। तो ये कोई कंटिन्यूअस रेंज नहीं है। तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस जो वैलिड वैल्यूज हैं इस खास फील्ड के लिए, तो दूसरे तरह का जो चेक है वो वैलिड वैल्यू चेक है। उसी तरह से जो तीसरे तरह का चेक है वो है रिलेशन बिटवीन 2 फील्ड्स, लेकिन वो फील्ड सेम यूनिट में। जैसे ये जो पहला यूनिट है इसमें 2 फील्ड यानी कि वेदर यू हैव ओन लैंड, आपके पास जमीन है या नहीं, और अगर है तो कितनी है, ये दोनों फील्ड आपस में रिलेटेड हैं। तो ये रिलेशन बिटवीन 2 फील्ड्स हो गया। उसी तरह से ये जो एज और एजुकेशन का बीच का रिलेशनशिप है ये भी रिलेशन बिटवीन 2 फील्ड्स हैं और वो सेम यूनिट में है। तो ये तीसरे तरह का चेक है जो रिलेशन बिटवीन 2 फील्ड्स इन सेम यूनिट होता है। चौथे तरह का जो चेक है वो रिलेशन बिटवीन 2 रिकॉर्ड्स इन सेम यूनिट होता है। यानी जैसे अगर हम इस यूनिट में डुप्लीकेट चेक लगाते हैं कि कोई आईडी डुप्लीकेट तो नहीं है, तो वो 2 रिकॉर्ड के बीच का चेक है और ये रिलेशन बिटवीन 2 रिकॉर्ड्स इन सेम यूनिट, ये एक अलग तरह का चेक होता है। इसके बाद जो अगला तरह का चेक है वो है रिलेशन बिटवीन 2 फील्ड्स ऑफ 2 यूनिट्स। यानी जैसे कि हमारे क्वेश्चनायर में
अगर घर में 5 लोग हैं, ये एक यूनिट में ये इंफॉर्मेशन रखा गया है, और टोटल कितने लोगों की एंट्री हो रही है दूसरे यूनिट में है। तो रिलेशन बिटवीन 2 फील्ड्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ये जो चेक्स हैं, ये चेक्स आपको एक अलग तरह का चेक बनता है। लेकिन इस चेक में कई और मैंने सब पार्ट हैं, जैसे कि दोनों यूनिट जो हैं सिंगल अकरेंस वाले हैं, एक यूनिट उसमें से सिंगल अकरेंस है और एक मल्टीपल, जैसे जो अभी हमने एग्जांपल लिया उसमें एक यूनिट जो था, जो पहला जनरल इंफॉर्मेशन जहां रखा गया, ये सिंगल अकरेंस का फील्ड यूनिट था और ये मल्टीपल अकरेंस का था। तो ये सिंगल अकरेंस यूनिट और मल्टीपल अकरेंस यूनिट के बीच का रिलेशनशिप है। उसी तरह से जो अगला तरह का चेक है कि दोनों ही अगर यूनिट मल्टीपल अकरेंस है, ये इस तरह का चेक हमारे क्वेश्चनायर में, जैसे कि जब हम ऑक्यूपेशन डिटेल लेते हैं तो वहां पर ये आईडीज जो हैं इस इंडिविजुअल यूनिट के आईडी कोड में प्रेजेंट है कि नहीं, ये रिलेशन बिटवीन 2 मल्टीपल अकरेंस के फील्ड के बीच का रिलेशन हो जाता है। और इस तरह से ये एक अलग तरह का चेक है, और ये हमारे डेटा में, इसमें क्वेश्चनायर में हो सकते हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं चेक्स के, ये हमें मदद करते हैं कि किसी क्वेश्चनायर में कैसे चेक को निकाला जाए। इन चेक्स को निकालने के बाद हम उसे नोट करते हैं एक खास फॉर्मेट में। सबसे पहले तो देखते हैं कि वो किस चेक जो है किस सेक्शन में लगा है, उसके सेक्शन में किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्या किसी फील्ड के ऊपर अप्लाई हो रहा है या फिर कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसके बाद वो चेक का क्राइटेरिया क्या है, वो चेक पर मैसेज स्क्रीन पर कैसे होगा, अगर डेटा एंट्री स्क्रीन पर देना है तो मैसेज कैसे होगा, अगर उस चेक को वैलिडेशन रिपोर्ट में, जो हम अगर आगे के भाग में बनाना सीखेंगे, लेकिन चेक्स जब हम तैयार करते हैं तो उस समय मैसेज वैलिडेशन स्क्रीन के लिए भी, वैलिडेशन रिपोर्ट के लिए भी मैसेज नोट कर लेते हैं। और फिर देखते हैं कि अगर वो चेक जब इन्वोक होगा तो कर्सर मूवमेंट का क्या करना है, क्या कर्सर को लॉक कर देना है या कर्सर को आगे निकलने देना है या नेक्स्ट फील्ड पर, या कर्सर को किसी और फील्ड पर स्किप कराना है। तो कर्सर मूवमेंट भी इस चेक्स का एक हिस्सा है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे जो अपने जो हमने टाइप्स अभी तक आइडेंटिफाई किए, रेंज चेक, वैलिड वैल्यू चेक, अगर इसको हम नोट करें पहला कि रेंज चेक कहाँ कहाँ लगा है, तो हमारे क्वेश्चनायर में रेंज चेक आपको जैसे दिख रहा है कि ये जो Q101 पर है रेंज चेक, उसी तरह से Q102 पर भी एक रेंज चेक है, उसी तरह से आपको Q106 में भी एक रेंज चेक है। तो इसे हम लोगों ने नोट किया कैसे कि सेक्शन 1 क्वेश्चन 101 पर रेंज 1 से 0 तक का चेक है। अगर ये चेक फिल बने आपको पकड़ता है तो मैसेज कैसे देगा, इनवैलिड एंट्री। इनवैलिड एंट्री यानी अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर 5 अगर इंटर कर रहा है तो लिखेगा इनवैलिड एंट्री, और यहाँ %d का मतलब होता है कि वो वैल्यूज दिखाएगा जो वैल्यू उसने डेटा एंट्री ऑपरेटर ने इंटर किया है। तो ये हुआ डेटा एंट्री स्क्रीन के लिए मैसेज। और ऐसा ही मैसेज कुछ आएगा आपको वैलिडेशन रिपोर्ट में भी कि एंट्री, फिर वो क्या एंट्री हुई है और किस फील्ड पर हुई है, ये देखने की बात है। ये यहां पर नहीं नोट किया गया, लेकिन फील्ड का नाम यहां पर नोट किया गया क्योंकि वैलिडेशन रिपोर्ट हार्ड कॉपी में निकलेगा और एक्सपर्ट के पास जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के सामने पूरा डेटा होता है, लेकिन जो रिपोर्ट देखते हैं उनके पास सिर्फ क्वेश्चनायर में एंट्री की गई वैल्यू होती है। तो उनको ये बताना जरूरी है कि ये जो एंट्री है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेम चेक पर
जो स्क्रीन के लिए मैसेज है और जो हमारा वैलिडेशन रिपोर्ट के लिए मैसेज है वो अलग अलग तरह का हो सकता है, और कई में तो बहुत ही ज़्यादा का अंतर होता है। यहाँ तो केवल उस फील्ड को एक्स्ट्रा रूप में दिखाया गया है जो कि यहाँ पर एंट्री स्क्रीन में नहीं है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि कई जगह बहुत ज़्यादा अंतर है हमारे जो एंट्री स्क्रीन का मैसेज है और ये जो हमारा वैलिडेशन रिपोर्ट का मैसेज है। तो सबसे पहला कि वो चेक जो है कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, चेक का क्राइटेरिया क्या है, चेक का डेटा एंट्री स्क्रीन का मैसेज क्या है, चेक का वैलिडेशन रिपोर्ट का मैसेज क्या है, और इसके बाद कर्सर को कैसे मूव कराना है। तो हम आमतौर पर जो डेटा एंट्री में जब कोई एरर है तो वार्निंग देके अगर उसे निकलने देना चाहते हैं तो ये उसमें हम लिख देते हैं कर्सर मूव, अगर वहाँ पर एकदम रोक देना है तो लिखते हैं कर्सर लॉक, और अगर किसी खास फील्ड पर भेजना है तो उसे लिखते हैं स्किप टू उस फील्ड का नाम। तो इस तरह से हम इस चेक को तैयार करते हैं। तो ये पहले तरह का जो चेक हमारा हुआ कि ये रेंज चेक, उसी तरह से वैलिड वैल्यू चेक में भी कोई खास अंतर नहीं है। उसको नोट करने में हम जैसे ये जो है वैलिड वैल्यू चेक, तो उसमें भी रेंज ही लिखते हैं, लेकिन 1 to 5 के बाद एक कॉमा लगा के फिर जो अगला वैल्यू है उसे लिख देते हैं। तो इस तरह से वैलिड वैल्यू चेक और रेंज चेक में कोई बहुत अंतर नहीं है। रिलेशन बिटवीन टू फील्ड्स इन सेम यूनिट, उसे थोड़ा सा नोट करने में हम अलग ढंग से नोट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो आपका क्वेश्चनायर आपका वेदर यू हैव ओन लैंड और यानी कि 102 और 103 के बीच का जो रिलेशन है वो 102 पर लिखेंगे कि चेक इफ क्यू 102 पर एक तो चेक है कि एक चेक है रेंज चेक, दूसरा चेक 102 पर है कि अगर ट्रू वैल्यू है तो उसको स्किप करना है। यहां पर कोई मैसेज नहीं है और उसको सिर्फ स्किप करने के लिए लिखा गया है। तो ये एक फील्ड पर एक से ज़्यादा चेक हो सकते हैं। और उसी तरह से आपका ये जो 103 पर है, 103 पर यानी कि इस जगह पर ये बताया जाता है कि यहां पर तभी वैल्यू वैलिड है जब यहां पर एक सर्टेन तरह का इंफॉर्मेशन है। तो इसको थोड़ा नोट करने का तरीका हमारा अलग है, और यहां पर इसको लिखते हैं कि वैलिड इफ Q102 इक्वल टू 2। तो यहां पर इफ लगा के लिखते हैं और यहां पर वैलिड इफ कि ये अगर 102 पर 2 है तभी यहां पर ये वैलिड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई ऐसे चेक हैं और वो चेक जो एक फील्ड पर एक से ज़्यादा चेक लग सकते हैं। कुछ चेक जो है कंप्लीट सेक्शन के ऊपर लगता है, जैसे डुप्लीकेट आईडी कोड। डुप्लीकेट आईडी कोड किसी एक आईडी पर जब एंट्री हो रही है तो उस समय हम नहीं पकड़ सकते। जब कंप्लीट आईडी की एंट्री हो जाए तब हम इस कंप्लीट सेक्शन के ऊपर, इसलिए वो चेक होता है, यानी किसी खास एंट्री पर नहीं है। वो जब कंप्लीट सेक्शन को छोड़ेगा तब हम पकड़ के बता सकते हैं कि ये यहाँ पर डुप्लीकेट आईडी कोड जैसा कोई चेक बैठा हुआ है। उसी तरह से अगर किसी आईडी कोड का फादर आईडी को अगर उसका जेंडर को 2 दिखाया गया है तो ये भी कंप्लीट सेक्शन को छोड़ने पर ही ये चेक इन्वोक होगा। जब तक एंट्री चल रही है उस समय ये चेक नहीं पता होता कि कौन से फादर और कहां पर दिखाया जाएगा। तो इस तरह से कई ऐसे चेक हैं जो कंप्लीट सेक्शन के ऊपर लगते हैं और तो उनके सामने पूरा सेक्शन लिख दिया जाता है, और अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए है तो उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम दिया जाता है। मेन जो अंतर होता है जो आपको देखना है कि क्या डेटा एंट्री स्क्रीन और जो वैलिडेशन स्क्रीन का मैसेज है वो क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर जहां होना है तो वहां बहुत सावधानी से इस मैसेज को नोट किया जाता है। जैसे अगर डुप्लीकेट आईडी कोड है तो हम डेटा एंट्री ऑपरेटर को तो सिर्फ इतना बता देंगे कि भाई डुप्लीकेट आईडी कोड है, उसके सामने पूरा डेटा रखा है। लेकिन जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो सारे आईडीज का आपको लिस्ट देना पड़ेगा कि इसमें ये आईडीज और उनका एज सेक्स, ताकि कुछ रिलेशन से वो रिपोर्ट देखने वाला समझ सके कि कौन सा आईडी किससे रिप्लेस हुआ है। तो इस तरह से हम ये पूरा का एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जो चेक्स के लिए काम आते हैं, और इन चेक्स के आधार पर हम कैसे चेक लगाते हैं इसे अगले CS Pro में इसे अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।